ये तो आप जानते हैं कि घोड़ा एक तेज रफ्तार जानवर है। आज आपको एक मगरूर घोड़े की कहानी सुनाते हैं। एक दफा घोड़े की नजर घूंगे पर पड़ी। हो सकता है आपने भी कभी बारिश के बाद पौधों के करीब घूंगा देखा हो। इसे दुनिया में ज्यादातर लोग स्नेल के नाम से जानते हैं और ये इंतहाई आहिस्तगी से रेंगने वाला छोटा सा जानवर है। हम इस कहानी में इसे घूंगा ही बुलाएंगे। तो घोड़े ने घूंगे को आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर कहीं जाते देखा तो इसे उस पर बहुत हंसी आई। मजाक उड़ाने के लिए घोड़े ने इसको मुखातिब करके कहा, आज कहाँ के इरादे हैं घूंगे साहब, इतनी तेज रफ्तारी से किधर को जा रहे हैं। मासूम घूंगा समझा कि घोड़ा इससे आम बातचीत कर रहा है। इसने खुशदिली से जवाब दिया, आज इस जंगल के सब घूंगों ने दरिया के किनारे मिलने का वक्त तय किया हुआ है। मैं कल से इस सफर पर निकला हुआ हूँ। उम्मीद है दोपहर होने तक अपने दोस्तों के पास पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर घोड़े को शरारत सूझी। इसने घूंगे से कहा, आप तो काफी तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप किसी दिन मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करना चाहेंगे? अब घूंगा अच्छी तरह समझ गया कि घोड़ा इसका मजाक उड़ा रहा है। घूंगा सुस्त रफ्तार तो था मगर इसका दिमाग खूब चलता था। इसने घोड़े को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। घूंगे ने घोड़े को कहा कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के एक हफ्ते के बाद इस मुकाबले के लिए तैयार हूँ। घोड़ा बहुत हैरान हुआ क्योंकि इसे घूंगे से इस जवाब की बिल्कुल तवक्को न थी। अब घोड़े ने सोचा कि क्यों ना बहुत से जानवरों को दौड़ खत्म होने वाली जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए ताकि सब के साथ घूंगे पर हंसने का मौका मिल जाए। घोड़े ने घूंगे से कहा कि दौड़ दरिया के किनारे से लेकर जंगल के सबसे बड़े दरख्त तक होगी। घूंगा बोला, ठीक है, और घोड़े से एक हफ्ते के बाद दरिया के किनारे मिलने का वादा करके फिर से अपनी मंजिल की तरफ रेंगने लगा। और घोड़ा जंगल के जानवरों को इस दौड़ के बारे में बताने के लिए चल पड़ा। वो जिस जिस जानवर से मिला इसे दौड़ वाले दिन दरख्त के नीचे आने की ताकीद की। दूसरी तरफ जब घूंगा अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो इन्हें घोड़े के साथ तय पाने वाले मुकाबले के बारे में बताया। इसके दोस्त इस मुकाबले के बारे में सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुए। वो सब जानते थे कि घोड़ा तेज भागने वाला जानवर है और एक घूंगा घोड़े के मुकाबले में दौड़ने का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं जीत सकता। अपने दोस्तों को परेशान देखकर घूंगा बोला, मेरे पास एक तरकीब है। ये तरकीब आजमा कर मैं ये मुकाबला जीत सकता हूँ। अब तो घूंगों की हैरानी देखने वाली थी। इनमें से कुछ ने तो ये सोचा कि इनके दोस्त की तबीयत खराब है और वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये देखकर घूंगा बोला, तरकीब कुछ यूं है कि हम सब घूंगे देखने में एक जैसे लगते हैं। मुकाबले वाले दिन मेरी जगह कोई और घूंगा दरिया के किनारे घोड़े के साथ दौड़ का मुकाबला शुरू करेगा और दौड़ के दरमियान भी घोड़े को रास्ते में कोई न कोई घूंगा नजर आता रहेगा। जब घोड़ा पूरी ताकत से दौड़ता हुआ दरख्त के नीचे पहुंचेगा तो मुझे अपने से पहले जीत की लकीर पर रेंगता हुआ देखेगा। ये तरकीब सुनकर सब घूंगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुकाबले का दिन आया तो घोड़े ने बहुत से जानवरों को दौड़ खत्म होने वाली जगह पर इंतजार करने के लिए भेजा और खुद दरिया के किनारे घूंगे के साथ दौड़ का मुकाबला शुरू करने के लिए पहुंच गया। इस बेचारे को बिल्कुल भी पता न चला कि वो किस घूंगे के साथ दौड़ शुरू कर रहा है। मुकाबला शुरू हुआ तो हर थोड़े फासले पर इसे घूंगा अपने से आगे नजर आता। वो और तेज भागकर इससे आगे निकलता तो फिर थोड़ी देर बाद घूंगे को अपने से आगे रेंगता हुआ पाता। घोड़ा बहुत परेशान हुआ और पूरी ताकत से दौड़ा, मगर जब वो दरख्त के नीचे दौड़ खत्म होने वाली लकीर के करीब पहुंचा तो घूंगा रेंगता हुआ इसको पार कर चुका था। जिन जानवरों को इसने घूंगे पर हंसने के लिए इकट्ठा किया हुआ था अब वो सब मिलकर घोड़े पर खूब हंसे। यूं घोड़े को सबक मिल गया कि गुरूर नहीं करना चाहिए और अपने से कमजोरों का मजाक तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए।